दोस्तों, जितने भी दांवपेच उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मोदी और शाह ने चले थे, वो सारे धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। आज की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। एक तरफ सीपी राधाकृष्णन के नाम का जिक्र किया जा रहा है कि आज वो नामांकन करेंगे, जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बना दिया उपराष्ट्रपति पद का। कल तलक जो चीख चीख कर बता रहे थे कि देखिए, सीपी राधाकृष्णन, मोदी और शाह ने जैसे नाम का ऐलान किया वैसे इंडिया गठबंधन टूट गया। डीएमके खुलकर सीपी राधाकृष्णन को वोट कास्ट करने की बात करा, जबकि ऐसा कोई बयान डीएमके के किसी सांसद की तरफ से नहीं आया। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि सीपी राधाकृष्णन अच्छे व्यक्ति हैं, वो वोट कास्ट करेंगे नहीं कहा। लेकिन जब से बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का जिक्र हुआ है, तब से गोदी मीडिया में सन्नाटा पसर गया है। वो जानते हैं कि उनके आका को फंसा दिया गया। दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके चलते न चाहते हुए भी एनडीए के सहयोगी, बीजेपी के जो सहयोगी है, वो चाहकर भी सीपी राधाकृष्णन के साथ नहीं जा सकते। वो जाएंगे तो बी सुदर्शन रेड्डी के साथ। एक दो नहीं बल्कि 400 वोट मिलने जा रहे हैं सीधे सीधे बी सुदर्शन रेड्डी को। यह बात का इल्हाम, इस बात की जानकारी, इस बात का एहसास मोदी शाह दोनों को हो चुका है कि क्रॉस वोटिंग धड़ल्ले से न केवल होगी, इतनी भयंकर होगी कि इस बार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी चाणक्य वाली जो साख थी उसे भी बचा नहीं पाएंगे। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एनडीए में जबरदस्त तरीके से बगावत हो गई है। वो कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जिन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि दोस्ती अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, सरकार के सहयोगी अपनी जगह है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए हम पर ना कोई जोर डाल सकता है, ना हम सहन करेंगे दबाव। और आखिरकार फैसला हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबको पता है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है 9 सितंबर को। इस पर वोटिंग होनी है, नतीजे उसी दिन आएंगे, लेकिन उससे पहले हर एक चीज जरा बहुत देखी जाती है। दरअसल होता क्या है कि इस चुनाव में समझ लिए पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सांसद होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो वोट कास्ट करते हैं। खास बात इसमें एक ये और होती है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, अगर कोई बिल आता है ना, तो सब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से व्हिप जारी करती हैं कि आप हमारे सदस्यों को सदन में उपस्थित रहना है और इस वोट के खिलाफ या इसके साथ वोट कास्ट करना है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में ऐसा नहीं होता। उपराष्ट्रपति के पद का जब चुनाव होता है तो उसमें पहले तो वो सीक्रेट होता है और दूसरा उसमें व्हिप जारी नहीं कर सकते आप। व्हिप जारी करेंगे नहीं, यानी कि आपका अपना सांसद अपने अंतर्मन से किसी को भी वोट कास्ट कर सकता है। दूसरा वो सीक्रेट होता है, यानी मोदी शाह को ये पता नहीं लग पाएगा कितने वो सहयोगी दल के सांसद या उनकी अपनी पार्टी के सांसद हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, और इसी ने बेचैनी बढ़ा रखी है। अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव तो कराना ही कराना था। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव के में जिस तरह की मुंह की खानी पड़ी, और उसके बाद से मोदी शाह बेचैन है कि उनकी अपनी पार्टी में उनकी अपनी पार्टी के सांसद तक उनकी बात नहीं सुनते। 100 वोटों से ज्यादा वोटों की जीत हुई थी। जी हां, राजीव प्रताप रूडी की, जिन्हें विपक्ष ने और खुद बीजेपी के मोदी शाह गुट से अदर करके और क्रॉस वोटिंग करके उन्होंने जिताया था। अब आइए देखिए खबर क्या है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत जबरदस्त हो गया है एनडीए में। प्रिया पुरोहित लिखती हैं, वो कहती हैं आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, माना जा रहा है कि वो जल्दी वो सीधे सीधे जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस की तरफ से जो लाए गए हैं, विपक्ष की तरफ से लाए गए हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनको ही वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, इसके पीछे की अपनी अपनी वजह होती है और वजह वाजिब है। जैसी वजह अभी गोदी मीडिया सीपी राधाकृष्णन के लिए बता रहा था, वैसी ही वजह यहां पर भी है। वहां बताया जा रहा था कि डीएमके के जो 32 वोट हैं, 32 सांसद यानी 10 राज्यसभा वाले और 22 लोकसभा वाले, ये सारे के सारे सीपी राधाकृष्णन को वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। लेकिन मैं बना करता हूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दरअसल आंध्र प्रदेश से बी सुदर्शन रेड्डी आते हैं, दोनों दक्षिण से आते हैं, और साफ बात यह है कि सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले बी सुदर्शन रेड्डी की जो छवि है वो ज्यादा साफ सुथरी, न्यायप्रिणता टाइप, और तो और संविधान के प्रति उनका झुकाव ज्यादा महसूस होता है। जबकि सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड का, जब वो राज्यपाल थे और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और इस्तीफा हुआ था, उसके बाद चंपई सोरेन के साथ जो किया उसे कोई भुला नहीं पाता। सीपी राधाकृष्णन 2 दिन के लिए, 48 घंटे के लिए गायब थे, जबकि चंपई सोरेन ढूंढ रहे थे कि राज्यपाल आए, मैं उन्हें लिस्ट दूं, विधायक इतने हमारे साथ हैं और मुझे शपथ दिलाई जाए। सीपी राधाकृष्णन गायब रहे, ये जानते हुए भी कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने झारखंड में मोर्चा खोल दिया है। वहां बैठकर वो जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रहे हैं, जिसका जिक्र खुद अलग अलग ट्वीट के जरिए गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कर रहे थे कि कितने जेएमएम और कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में है। यानी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का काम खुद ये सीपी राधाकृष्णन कर रहे थे गायब होकर। ठीक है,
तो ये है, जबकि ऐसा बी सुदर्शन रेड्डी पर कोई आरोप नहीं। बी सुदर्शन रेड्डी एक दूसरी बात और है कि वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। आंध्र प्रदेश की जो एनडीए के सहयोगी वाली पार्टियां हैं वो अब बिखर गई हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हैं, जिसमें जनसेना पार्टी है, जिसमें जगन मोहन रेड्डी हैं, जिसमें तेलंगाना के केसीआर हैं। इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया। और खास बात यह है कि यहां से कनेक्शन निकलता है अखिलेश यादव का। दरअसल आपको पता ही होगा कि अखिलेश यादव ने आंध्र प्रदेश में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की और चंद्रबाबू नायडू से उनके अच्छे पारिवारिक संबंध माने जाते हैं। अगर आप कहेंगे चंद्रबाबू नायडू से इतने अच्छे संबंध है तो एनडीए में क्या कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इंडिया गठबंधन ने जितनी सीटें जीती थी, अगर चंद्रबाबू नायडू अकेले आ भी जाते इनके साथ तो भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती। आज भी आपसे कह रहा हूं कि एक बार नीतीश कुमार कदम बढ़ाए, चंद्रबाबू नायडू पहली फुर्सत में 1 घंटे के भीतर इंडिया गठबंधन के साथ होंगे। ये क्लियर है, क्योंकि तुरंत बन जाए वो समीकरण बन जाएगा जिससे सरकार बन सकती है। तो ये एक स्थिति बन रही है। खैर, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में गुपचुप तरीके से वोट होता है, सीक्रेट होता है, इसलिए इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। और माना जा रहा है अखिलेश यादव ने ऐसी फील्डिंग सजा दी है कि आखिरकार चंद्रबाबू नायडू मान गए। अगली खबर जरा देखिए, इसी जुड़ी है। दीपक शर्मा है, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा, विपक्ष ने खेल तो फंसा दिया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव पर्दे के पीछे गुजरात लॉबी बनाम तेलुगु लॉबी का हो गया है। नायडू बाबू असमंजस में है क्योंकि विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी उनके पुराने परिचित हैं। राज्यसभा में 7 वोट वाले जगन मोहन रेड्डी जो तटस्थ रहना चाहते हैं अब दुविधा में। केसीआर जिनके पास राज्यसभा में 4 वोट हैं वो जस्टिस रेड्डी के साथ जा सकते हैं। कुल मिलाकर तेलुगु के सवाल पर इन तीनों नेताओं पर क्षेत्रीय राजनीति का दबाव है। अच्छा, कितने नेता हैं कैसे, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। दरअसल 16 सांसद लोकसभा में टीडीपी के हैं और 1 राज्यसभा लोकसभा दोनों के वोट कास्ट करते हैं, 17 टीडीपी के हैं। इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो जनसेना के 2 सांसद हैं, यानी 17 और 2 19। फिर आप आ जाइए वाईएसआर कांग्रेस के, ठीक है ना, ये मिलाकर हो जाते हैं 11, क्योंकि 4 इनकी लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, यानी कुल मिलाकर 30 सांसद, 30 सांसद अभी इनके पास है। अब आइए वहीं तेलंगाना के 4 सांसद राज्यसभा के, तो ये हो गए 34 सांसद। ये 34 सांसद खुल्लम खुल्ला साथ है। अब चूंकि बात दक्षिण भारत की है और उड़ीसा में अभी जो होकर चुका है बीजू जनता दल के साथ, उसे भूले नहीं नवीन पटनायक। कैसे उनके बारे में अफवाहें फैलाई गई, गंदी गंदी बातें करी गई, सब पता है और बीजेपी के नेताओं ने किया। इसीलिए उनके 7 राज्यसभा सांसद भी इनके साथ आकर खड़े हैं। 41 सांसद इंडिया ब्लॉक के साथ हैं जो अभी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। फिर भी ये कुल मिलाकर आपको बता दूं 243 इनके पास है और ये हो जाता है 284 का आंकड़ा। चाहिए होगा 292, उसका भी पूरा जुगाड़ है, क्योंकि बीजू जनता दल के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड जिसके बाद कुल 16 सांसद है, ये हो जाता है 400 का आंकड़ा। यानी अखिलेश यादव की मदद से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों उपराष्ट्रपति पद में बी सुदर्शन रेड्डी को वोट देंगे, क्योंकि मसला एक तो आंध्र प्रदेश से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश से जुड़े होने की वजह से चंद्रबाबू नायडू समेत जितने भी दल हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, वो साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। यहीं आकर खेल ऐसा फंसाया है कि अखिलेश यादव की एक अपील पर पूरा का पूरा एनडीए का कुनबा, दक्षिण भारत वाला और बिहार वाला, साथ आकर खड़ा हो गया है। नमस्कार।